सो गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। दिल्ली पुलिस की, जी हाँ, दिल्ली पुलिस के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि ड्राइवर पोस्ट के लिए है। क्योंकि यहाँ पर हमारे बहुत सारे उम्मीदवार परेशान हैं कि आप जो है फिजिकल के साथ ड्राइविंग टेस्ट होगा या नहीं, और हमारा यहाँ पर आंसर की आ चुकी है, नंबर इतने हैं, तो क्या ड्राइविंग टेस्ट की अभी तैयारी करनी चाहिए। मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप लोगों ने दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई किया था और आप लोगों के बहुत अच्छे शानदार जबरदस्त नंबर देखने को मिल रहे हैं, और कुछ उम्मीदवार हमारे ऐसे भी होंगे जिनके नंबर कम है, तो उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कम नंबर वालों को भी फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल मेरिट का फाइनल पे छोड़ते हैं, अभी फिलहाल अपने सामने जो है फिजिकल है और साथ ही साथ अपना क्या है, ट्रेड टेस्ट है। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन बना हुआ है कि फिजिकल के साथ क्या ड्राइविंग टेस्ट होगा। जी हाँ, तो इन सभी चीजों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं इसी से संपर्क। और हाँ, ये भी आज चर्चा करेंगे कि मैंने अपने दिल्ली फायर ऑपरेटर, जी हाँ, दिल्ली फायर ऑपरेटर का जो ट्रेड टेस्ट था वो किस प्रकार से पास किया था, मैं आप सभी को बता देता हूँ। और कहाँ पर मैंने ड्राइविंग टेस्ट सीखा था, आप सभी को कहाँ जाना चाहिए, जिससे कि आपका जो है ड्राइविंग टेस्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो और आप आसानी से अपना ट्रेड टेस्ट क्लियर कर सकें। तो शुरुआत करते हैं इस सेशन को। यदि सेशन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। भाई, सबसे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप सोच रहे हैं कि हम अभी बिल्कुल जैसे ही आपकी आंसर की आई है और आप ड्राइविंग टेस्ट सीखने जाना चाहते हैं किसी इंस्टीट्यूट में, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। जी हाँ, इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि मान लीजिए अभी आपने ड्राइविंग सीखने के लिए गए, 10 से 15 दिन में का कोर्स रहता है, आप आसानी से किसी भी चीज को सीख लेंगे, आप गाड़ी आसानी से चलाना सीख जाएंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि यदि आप अभी सीख लेते हैं और ड्राइविंग टेस्ट आपका लेट होता है, तो आप कहीं ना कहीं आपने जो स्किल्स अभी सीखा हुआ है और आपको टाइम नहीं मिलेगा या आपको प्रैक्टिकली गाड़ी चलाने नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं आपको निराशा आगे देखने को मिल सकती है। जैसे ही दिल्ली फायर ऑपरेटर का रिजल्ट आया था, मैंने ड्राइविंग सीखी, मैं राजस्थान गया, राजस्थान में मैंने कहाँ सीखी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन तो मैंने वहां पर सीखी, उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट काफी लंबे समय के बाद हुआ, तो कहीं ना कहीं मैं निराश हो गया कि अब मुझसे गाड़ी चलाते बनेगी या नहीं। तो इन सभी परेशानियों का आपको सामना ना करना पड़े, इसीलिए आप पहले से ही अपनी इन सब चीजों को हम अपना अनुभव आपके साथ साझा करते हैं। आप लोगों को अभी ड्राइविंग टेस्ट नहीं सीखना है, आप अपनी सिंपली फिजिकल की तैयारी करते रहें। और हाँ, आपका जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा या आपका जैसे ही रिजल्ट आएगा, मान लीजिए आपका रिजल्ट 10 तारीख को आया, तो निश्चित ही कम से कम 20 से 15 दिन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, उतने में आप अपनी ड्राइविंग स्किल अपना डेवलप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अभी सीख लेते हैं तो आपको बाद में दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप ड्राइविंग के लिए अपना उस समय को बचा के रखें, फिजिकल आप अपना अभी से कंप्लीट करें। अब चर्चा करते हैं हमने अपना जो ड्राइविंग टेस्ट था वो किस प्रकार से क्वालिफाई किया था और कैसे हम जो है पास हुए थे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि मैंने अपना दिल्ली फायर ऑपरेटर का जो ड्राइविंग टेस्ट था, स्किल टेस्ट था, उसको क्वालिफाई करने के लिए मैं राजस्थान गया था। राजस्थान में मैं एक ड्राइविंग सेंटर जो कि मैंने यूट्यूब पे देखा था, अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर स्कूल, जो कि वहाँ पर अपने विक्रम सर रहते हैं, उन्होंने मुझे सिखाया था। और उनका जो स्टाफ है उनके द्वारा बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई थी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप लोग ये नहीं सोचना कि मैं वहाँ पर गया था इसलिए मैं वहाँ की एक बड़वाई वगैरह कर रहा हूँ, है ना। वो जिस जगह पर मैं गया था मेरे अनुसार वो सही है। यदि आपको गलत लगता है तो आप कहीं पर भी जा सकते हैं, आप कहीं से भी अपना जो है स्किल डेवलप कर सकते हैं। और हाँ, एक बार आपको बता दें कि दिल्ली फायर ऑपरेटर का भी ट्रेड टेस्ट जो है सिंपल नहीं था। उसमें आपको बता दें एल ऑप्टिकल, टी ऑप्टिकल, एल ऑप्टिकल, टी ऑप्टिकल, है ना, और एस ऑप्टिकल। पहले एस में सीधा जाना था और उसके बाद बैग में भी गाड़ी लेके आनी थी, 8 भी बनाना था और आपको रैम्प वगैरह भी करनी थी। ये सारे जो मेथड थे वो वहाँ पर यूज किए गए थे। और साथ ही साथ दिल्ली में बुराड़ी जो अपना स्टेशन है वहाँ पर जो इसका ट्रेड टेस्ट कराया गया था। तो उम्मीद करते हैं इन सब चीजों के बारे में आपको समझ में आया होगा, तो आप सभी अपने उसी समय पे करें। मेरा तो ऐसा हुआ था कि मैंने पहले सीख लिया था, उसके बाद लगभग 3-4 दिन पहले मेरे पास में ही एक शहर है जहाँ पर मेरे मामा जी के द्वारा थोड़ी हेल्प करके वहां पर एक बस 3-4 दिन मैंने चलाई थी, तो मेरा सब क्लियर हो गया था, है ना। किसी को एल ऑप्टिकल, टी ऑप्टिकल, जेड ऑप्टिकल किस प्रकार से फायर ऑपरेटर में जो हुआ था उसी प्रकार से मे भी हो सकता है, उसी प्रकार से दिल्ली पुलिस ड्राइवर में भी उसी प्रकार से ट्रेड टेस्ट हो। सो मैं आपको ग्राउंड पर जाकर बता दूंगा कि किस प्रकार से वहां पर बना हुआ था, क्या क्या दूरी कितनी थी, लगभग वहां से हमसे बस चलवाई गई थी, है ना, हैवी मोटर व्हीकल में। यहाँ पर भी आपसे पहले सिंपल गाड़ी, छोटी LMV लाइट मोटर व्हीकल और STB हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल की गाड़ी आपसे चलवाई जाएंगी, जिसके बारे में आपसे कुछ चीजें पूछी भी जाएंगी।
सो इन सभी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा कट ऑफ की। कट ऑफ के वाले में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी है कि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ मार्क, जी हाँ, बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके कम नंबर आए हुए हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर आपको यदि 40% नंबर जनरल के हैं और 35% आपके ओबीसी से हैं और 30% आप 35% में आपका ओबीसी SC ST आ जाएगा और 30% में आपका आ जाएगा 30% में आपका जो है एक्स सर्विसमैन। तो अगर इतने नंबर हैं और उन लोगों को उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो आप लोगों को फिजिकल के लिए 100% बुलाया जाएगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली फायर ऑपरेटर के साथ साथ जितने भी अभी फिलहाल में भर्तियां हुई हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं फायर ऑपरेटर के साथ साथ जितनी भी भर्तियों में अगर हम बात करें कि आप जैसे कि ITBP हो गया, CRPF हो गया, है ना, ये सारी की सारी जो भर्तियां हैं इनमें लगभग जो सिंपल कट ऑफ रही है उसी में लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया गया है। मतलब पहले से ही मतलब 70-80 कट ऑफ नहीं रखी गई है, जैसे 33% या 35% जो भी उनका एक लेवल होता है वहां पर जो उन्होंने रखा है वहां से ही फिजिकल के लिए बुलाया गया। और फिजिकल के बाद बहुत सारे उम्मीदवार यहाँ पर देखिए अपने डॉक्यूमेंटेशन में और अपने फिजिकल में और साथ ही साथ ड्राइविंग टेस्ट में फेल होते हैं। इसी कारण से ड्राइवर की जो फाइनल कट ऑफ होती है वो ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। उम्मीद करते हैं इन सब चीजों के बारे में आपको समझ में आ रहा होगा, और सेशन पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी के साथ हम और चीजों के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपना बिल्कुल 100% फिजिकल के साथ साथ आप अपना ड्राइविंग टेस्ट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ड्राइविंग टेस्ट यहाँ पर एक अहम रोल निभाने वाला है। बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर ड्राइविंग में फेल होंगे। जो आपका हैवी लाइसेंस है, हैवी लाइसेंस में तो आपको पहले से ही जानकारी होगी कि आपका कैसा लाइसेंस होना चाहिए, किन डेटों से जो है किन डेट से पहले आपका होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं आप सभी को मैंने शॉर्ट तरीके से आपको यह सब चीज़ें समझाई हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी चीज़ लोगों को ये मेरी जानकारी जो है बहुत अच्छी समझ में आई होगी और अच्छी आई है। तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हम आपको बता दें कि मेरा ड्राइविंग टेस्ट जो कि फायर ऑपरेटर का कंप्लीट हो चुका है उसकी भी फाइनल मेरिट आने वाली है। अभी दिल्ली पुलिस में भी जहाँ तक है 100% तो बोलेंगे ही, क्योंकि नंबर थोड़ा सही है ना, तो लगभग ड्राइविंग टेस्ट यहाँ पर भी देने को मिलेगा। और मैं जिस प्रकार से अपनी ड्राइविंग टेस्ट की स्वयं तैयारी करूंगा दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए, उसमें आप सभी को भी बताऊंगा कि आपको ऐसे करने हैं तो आप कैसे पास कर सकते हैं। क्योंकि यदि आपके पास पैसे नहीं है और आप लंबी दूर कहीं ट्रेनिंग के लिए जाते हैं ड्राइविंग सीखने, तो पैसा का भी खर्च होता है। और हमारे आप और हम जैसे लोग जो हैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, मिडिल लेवल के, तो यहाँ पर पैसों की भी थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप अपनी ड्राइविंग टेस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। फिलहाल हम अभी के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें आने वाली वीडियो में करेंगे। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार निर्मित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित महसूस समझें। जय हिंद, जय भारत।